तो चलिए सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। आज जो क्लास हमारा है वो आज 11वां दिन है, नवा मंत्र है। मंत्र 9 है आज और 11वां दिन है। हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। तो आप लोग अपने अपने स्थान पे रह के साथ में उच्चारण कर सकते हैं मंत्र जो आपको अभी दिख रहा होगा। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोविष्णकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है शायद सबको, या हो रहा है? ऑटोमेटिक कट गया था तो दोबारा हो रहा है। दोबारा मैंने किया है जो प्रेजेंटेशन। ओके ओके प्रभु जी। अभी आएगा देखिए। शो हो रहा होगा सबको। आ रहा यस प्रभु जी। हाँ। तो आज मंत्र 9 साथ में आप लोग रिपीट कर सकते हैं अपने अपने जगह पर रह के। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युवते तमो यहु विद्याम रतः। श्लोक अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे निष्ठ वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय विभक्ते तमो ये यु विद्यायां रतः।
इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान अनुशीलन में लगे हुए हैं, यानी जो अविद्यापूर्ण कार्य लगे हुए हैं। अनुशीलन में लगे रहे वो कार्य करना अविद्यापूर्ण, यानी हमने देखा कि दो प्रकार के ज्ञान होता है, मतलब है एक विद्या और एक अविद्या। यानी जो ज्ञान आपको भगवान से जोड़ा है, भक्ति में आपको लेके जाता है, वो ज्ञान सब विद्या कहलाती है। और उसके अलावा विद्या में भौतिक कार्यकलाप करते सब अविद्या होते हैं। यानी अगर आपने भगवान को नहीं जोड़ा, भगवान के रास्ते में आप नहीं चल रहे, आप भक्ति नहीं कर रहे, तो फिर आप बाकी जो भी भौतिक शरीर में कर रहे वो आपका अविद्यापूर्ण कार्यकलाप कहलाएगा, यानी वो विद्या नहीं है। तो जो लोग ऐसे विद्या अविद्या कर रहे हैं, यानी जो भौतिक चीजों पे लगे हुए हैं, उनको ज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश मिलेंगे, यानी नरक में जाएंगे, और ज्ञान में जाएंगे, लोग कभी ज्ञान में होंगे, मतलब ज्ञान में आ ही नहीं पाएंगे, अंधकार में रह जाएंगे। इनसे भी यानी इनसे भी खराब है निचला वो है, नीचे है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए, यानी आप ऐसे कह सकते हैं भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे ऐसे कुछ ज्ञान है जो मतलब आजकल देखते हैं बहुत जगह से मिलते हैं, जैसे कर्म ही पूजा है, इंसानी मानव सेवा ही माधव सेवा, इस टाइप का जो ज्ञान है देखने में बहुत बड़ा, मतलब सुनने में जिनको नहीं पता उनको लग सकता है क्या बड़ी बात बोल दिया, मानव सेवा ही मानव सेवा। तो इस टाइप का जो ज्ञान वो यानी समाज मतलब खराब ज्ञान दे रहा है। आप अच्छा ज्ञान नहीं दे पा रहे हो भगवान के लिए, आप भगवान का ज्ञान आप नहीं दे पा रहे हो अलग है, आप दूसरा भौतिक ज्ञान भी साथ में दे रहे हो। यानी जितने भी विद्यालय स्कूल वगैरह है जहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने की ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए जो ज्ञान दिया जाता है, ये सब के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। यानी तो अविद्या कार्यकलाप जो कर रहे हैं, यानी जो कर रहे हैं बेसिकली जो में लगे हुए, हम तो अंधकार में जाएंगे। बाकी जो लोग हमें ये ज्ञान दे रहे उनको भी वो और खराब है हमसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने हमको प्रभावित किया हुआ है। तो बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है या उनको जो भेजने वाले माँ बाप है, वो तो अंधकार में आएंगे, साथ ही साथ वो जो स्कूल है या फिर वो जो इंस्टीट्यूशन है जो ये सब अविद्या का ज्ञान बाकी लोगों को बांट रहा है, ज्ञान के नाम पे, तथाकथित ज्ञान के नाम पे जो अविद्या बांट रहा है, अज्ञान बांट रहा है, वो और भी निचले स्तर का है। जो लोग विद्या के पथ यानी भगवान के भक्ति का पथ का अनुशीलन ना करके अविद्यापूर्ण यानी भौतिक कार्यकलाप में लगे हुए अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए विद्या का ज्ञान मतलब भगवान का भक्ति का पथ, आपने भगवान का भक्ति चुना, बाकी आप करिए, आपको जितना जरूरत हो रहा है शरीर मेंटेन करने के लिए तो उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसी को आप अगर प्राइमरी बना लेंगे और जो भक्ति का पथ है, आध्यात्मिक का जो रास्ता है उसको आप छोड़ देंगे तो वो गलत है। तो ऐसा नहीं करना है, ताकि हमें जो है गहनतम अंधकार में ना जाना पड़े। हम भक्ति का पथ लेकर के चलेंगे, भक्ति का रास्ता पकड़ के चलेंगे तो हम भगवान के धाम तक पहुंचेंगे और हम उजाला के रास्ते से जाएंगे, अंधकार में नहीं। और आगे बता रहे वही निकृष्ट जो भ्रष्ट ज्ञान बांटते हैं, भ्रष्ट ज्ञान बांटते, देखिए एक तो होता है जीरो यानी आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, एक होता है आपके पास अच्छा ज्ञान है वो आपका प्लस में जाता है, और आपके पास जो भ्रष्ट ज्ञान है वो फिर आपका माइनस में जाता है। तो माइनस में जाना, उनको जीरो में जो है उनको आप ज्ञान देके उनको उभार सकते हैं, लेकिन जो माइनस में यानी जिनके पास अज्ञान है उनको ज्ञान देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी खराब ज्ञान रहता है। वो आप जो भी ज्ञान देंगे तो अपने खराब ज्ञान में जो तर्क वितर्क है वो आपसे करना चालू कर देंगे। इसलिए कई बार देखेंगे जो नासमझ है उसको समझना बहुत इजी होता है, लेकिन जो समझ के भी नासमझ बनने का एक्टिंग करते हैं उसको समझाना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से अविद्या बहुत घातक है, परंतु विद्या उससे भी घातक है यदि वह पथभ्रष्ट हो। ये तो तय है कि जो अविद्या है वो घातक है, यानी वो बहुत डेंजरस है, लेकिन जो विद्या है जो मतलब पथभ्रष्ट विद्या यानी अविद्या, इस विद्या का मतलब जो विद्या आपको गलत पथ पे लेके जाता है वो अविद्या हो जाता है। यानी यहाँ पे जो पथभ्रष्ट विद्या है ना विद्या, वो उससे भी घातक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसा अभी हमने जीरो वाला दिया ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी ऐसे भी जैसे उसको कहा जाता है कि तुम एक वो मान लीजिए सही रास्ते पे चला गया और एक जो नहीं गया वहीं पे खड़ा है, और एक जो वो उसने की तरफ 10 किलोमीटर चला गया, यानी और वो घातक होगा। मतलब आगे उसको वापस आने के लिए 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और जो चला गया 10 किलोमीटर वो छोड़ दीजिए, और जो वहां पे खड़ा है
वो अगर नहीं भी गया, हिला नहीं जगह था, फिर भी उसको अभी 10 किलोमीटर भर की को उस पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन जो उल्टा तरफ भागा उसके लिए वो 20 किलोमीटर हो जाता है, यानी उसके लिए वो घातक हो गया। यानी हम ज्ञान के पे चल सकते हैं, और या तो हम रुके जगह पे, हम लोग हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, या फिर हम गलत ज्ञान ले लिया। तो ये जो पथ भ्रष्ट वाला ज्ञान, यानी जो पीछे की तरफ उल्टा भागा, वो ज्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए जब भी हमको कोई ज्ञान मिलता है, हमें उसको समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान है क्या हमें कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमें वहां पे चेक करना चाहिए। आगे बता रहे, आधुनिक समाज के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सुखी है। इसका कारण है हमने हमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग आध्यात्मिकता को छोड़ दिया है। सॉरी, ये दुखी है। आधुनिक समाज के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा दुखी है। इसका कारण है हमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता पर ज्यादा बल दिया है। अब देखेंगे, पहले एक समय था, उस समय से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज का समाज ज्यादा दुखी है। क्योंकि इसे कैसे प्रमाण होता है? क्योंकि देखेंगे लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, सुसाइड बढ़ रहा है, लोग एक साथ रहना नहीं चाहते, अलग अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। तो ये सब से हमें ये समझ में आ रहा है, जो बाकी हमने एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमने भले ही बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन जो एक होता है ना शांति, पीस ऑफ माइंड, वो हमने कहीं ना कहीं खो दिया है, जिसके कारण हम दुखी है। और अगर हम अंदर से दुखी है तो दुनिया का कोई भी भौतिक व्यवस्था है आपको या हमें किसी को भी सुखी नहीं कर सकता। आपको अगर नींद नहीं, आपको कमल का जितना भी बेहतर बेड हो, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए आपको आराम के लिए नींद चाहिए, तो वो ही गायब है। इसके कारण से हमने, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमने जो हमारे स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमने खो दिया है। जैसे हमने लास्ट 1-2 क्लास पहले हमने बताया था, गाड़ी का पांचवा चक्का जैसे स्टीयरिंग व्हील है, वो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है। बाकी तो हमारा सामाजिक लाइफ, जैसे मान लीजिए कार का जो 4 चक्का है, सामाजिक लाइफ, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारे शरीर, है ना, बाकी सारे अंगों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट था, यानी जो स्टीयरिंग व्हील था, जो हमारे जीवन को दिशा देता, हमने हमने उसको छोड़ दिया है। इसीलिए हमारा जो जीवन रूपी गाड़ी है वो खाई में गिर गया है, यानी जो समाज रूपी गाड़ी है वो खाई में गिर गया है, क्योंकि वो जो स्टीयरिंग व्हील इसका है ही नहीं। यानी जो आज हमने को छोड़ दिया, बाकी ऐसे कहते हैं आज का जो समाज है वो एमलेस है, पीसलेस है, ऐसे बोलते हैं, एजुकेशन लेस है, मैनर लेस, है ना। क्योंकि सोसाइटी जो आजकल जो हो गया गॉडलेस। अगर आप भगवान को हटा देंगे तो आपका बाकी हर चीज जो आपका नीरस हो जाएगा। जैसे आप जितना भी जीरो लगा लीजिए, आप मान लीजिए चेक भर रहे तो आप जितना भी उसमें जीरो लिख दीजिए, जब तक उस जीरो के आगे आप एक नहीं लगाएंगे तब तक आपका वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। वो एक जो वो भगवान है, वो आपका स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपका अध्यात्म है। उस एक का वैल्यू जैसे आप एक लगा देंगे, बाकी जीरो के भी आपका मीनिंग बन जाएगा। अब डिपेंड करता है आपने उस एक को कितना प्रायोरिटी दिया है। जैसे मान लीजिए आपने 5 जीरो लगाया, आप आपने क्या किया, 5 जीरो के सबसे पहले आपने एक लगा दिया, तो आपका हो गया वो, मान लीजिए 1 लाख हो गया। उसके बाद जितना आप एक को आगे की तरफ करते जाएंगे, 1 लाख से सीधा 10,000, फिर 1,000, फिर 100 रुपए, फिर 10 रुपए, और एकदम लास्ट में रख देंगे एक को, तो फिर आपका 1 रुपए हो जाएगा वैल्यू। यानी वो भगवान है। यानी भगवान को आप जितना प्रायोरिटी देंगे, आपका मानव जीवन का मूल्य उतना बढ़ेगा। ये आप घर में ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करके देख सके। वो जो एक है वो एक भगवान होता है, उसका वैल्यू होता है। लेकिन हमने क्या किया, उस एक को हमने पीछे रख दिया एकदम लास्ट में, इसीलिए हमारा वैल्यू 1 रुपए बचा। आगे आप जितना भी जीरो लगा लीजिए, कोई वैल्यू नहीं है। और गाड़ी का एग्जांपल में भी हमने वो जो स्टीयरिंग व्हील था उसको हमने स्टेपनी की तरफ पीछे रख दिया है। जब हमको जरूरत पड़ता है तब हम यूज करते हैं। इसी तरह जब हमारे जीवन में कोई असुविधाएं आती है, कोई बाधाएं आती है, तब हम भगवान को, हे भगवान हमें बचा लीजिए। इससे पहले हम स्टेपनी की तरफ पड़े रहने देते, हम उसको याद भी नहीं करते। तो ऐसा है हमारा कंडीशन। पैराग्राफ 2 में कह रहे हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु के मालिक है। हर मालिक कौन है? भगवान। यानी जो अविद्या, अगर हम ये से बात अगर भूल कि ये जो पूरे संसार का मालिक भगवान, इस तो को सिर्फ भूल गए तो हम अविद्या में ऑलरेडी गिर गए, है ना। ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ यही एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए कि ये जो नदी तालाब पहाड़ देख रहे हैं इसका मालिक भगवान है। सिर्फ इसको मानने से इनकार करेंगे तो आप अविद्या में ऑलरेडी आ गए और अविद्या शुरू हो गया है।
विद्या और जितना हम इस तथ्य को भूलेंगे उतना ही अज्ञान रूपी अंधकार जाएंगे। फिर धीरे धीरे जितना भूलते जाएंगे उतना अज्ञान रूपी अंधकार में हम गिरते जाएंगे और हम नीचे की तरफ जाएंगे। आगे बता रहे हैं, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से समाज को यही सिखाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से एक्चुअली समाज को यही बताया जा रहा है कि देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं। तुम अपना कर्म करो, मेहनत करो, इसे सब कुछ होगा। भगवान खिलाने वाले है नहीं, भगवान पिलाने वाले है नहीं, भगवान कुछ देने वाले है नहीं। जितने भी संस्थाएं खुल रही है सब आधुनिक में यही बताया जा रहा है उनको कि मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ होगा। लेकिन अगर डीप लोग रिसर्च करेंगे तो मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब बराबर क्यों नहीं सफल होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे तो बहुत डीप साइंस है, लेकिन वो सब वो करते ही नहीं है। वो लोग मानते ही नहीं भगवान को, तो मानेंगे ही नहीं तो फिर दूसरे को ज्ञान ही क्या देंगे। तो शिक्षा का जो आज का जो क्षेत्र खुल गया, बिजनेस हो गया, इसमें भगवान को हटा दिया, जिसके कारण ज्यादातर लोगों में अविद्या आ रहा है। पहले के अशिक्षित समाज का की अपेक्षा आज के ईश्वर बिन शिक्षा से शिक्षित समाज ज्यादा घातक है। यानी जो पहले अशिक्षित समाज थे, भले ही हमारे दादाजी नाना जी या उनके जो पूर्वज थे वो लोग स्कूल इतना नहीं गए थे, विद्या उनके पास नहीं था, अशिक्षित थे, लेकिन वो लोग भगवान को मानते थे। इसलिए देखेंगे उस समय एक परिवार में 10 लोग 12 लोग एक साथ रहते थे, 3 भाई 4 भाई एक साथ रहते थे, भगवान को मानते थे और इतना लड़ाई झगड़ा नहीं था, जमीन जायदाद के लिए कोई ऐसा नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे जो शिक्षित समाज हो गया, ईश्वर विहीन शिक्षा से शिक्षित समाज, एक्चुअल शिक्षा नहीं है, ये सिर्फ लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन लिटरेसी में बहुत फर्क होता है ना। ये शिक्षा नहीं है, सिर्फ साक्षरता है। आप नाम लिख सकते आप शिक्षित हो गए, नहीं, आप साक्षरता आपके पास है लेकिन शिक्षा नहीं है। शिक्षा मतलब प्रशिक्षण, आप कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, दूसरे को प्रति धर्म, दया, भाव, रेस्पेक्ट, ये सब शिक्षा का पार्ट होता है। सिर्फ नाम लिखने से, अच्छा अच्छा कोडिंग करने से, पीपीटी बनाने से शिक्षा नहीं होता है। वो सिर्फ एक तरीके से आपका सिर्फ एजुकेशन हो गया, सॉरी लिटरेसी हो गया, क्या स्किल्ड हो गया आप, लेकिन शिक्षित नहीं हुए। तो पहले के जमाने में लोग भले ही स्किल्ड नहीं थे, लेकिन वो लोग उनको मतलब पता था, मैनर पता था, सोसाइटी में ऐसे बिहेव किया जाता है वो सब पता था। लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं लोग, लेकिन घर में दादाजी से कैसे बात किया जाए वो नहीं पता होता है। तो ये तो ज्यादा घातक हो गया, है ना। तो ऐसा शिक्षा का होने से अच्छा कि ऐसा शिक्षा ना ही हो समाज में, तभी समाज बच। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी कहाँ चले गए? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। म्यूट हाँ कर। हाँ, एक्चुअली क्या लॉग आउट हो गया था, लॉग आउट हो गया था मेरा, तो मैंने दोबारा से लॉग इन किया है और लॉग इन होने में ये टाइम लग गया, तो मैं अभी आ गए वापस। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो स्क्रीन धीरे धीरे दिखाइए चीजें ना। हाँ हाँ, वो स्क्रीन पे हट गया था, लॉग आउट हो गया था, मतलब टोटल ब्लैकआउट हो गया था। अभी दोबारा से मैंने लॉग इन किया। स्क्रीन है ना।
हाँ हरे। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, जो पहले के जमाने में एजुकेशन के दृष्टिकोण से, लिटरेसी के दृष्टिकोण से अशिक्षित थे, लेकिन वो था, भगवान को मानते थे लोग, भगवान जुड़े हुए थे। लेकिन आज का समाज भले ही एजुकेशन के मामले में या लिटरेसी के मामले में बहुत ऊपर चला गया, स्किल्ड हो गया, लेकिन वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो प्रेम और सम्मान करना, ये सब चीजों, मैनर है ना, नैतिक शिक्षा, वो सब गायब हो गए, तो जो कि ज्यादा घातक है। और इसका प्रमाण तो बहुत सारा मैंने बता दिया, इतना लड़ाई हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, दो मतलब मीटर जमीन के लिए मर्डर हो जा रहे हैं, 500 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का जान लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हो रही है जिससे हमें ये समझ में आता है पहले ही जमाना अच्छा था। और आगे बता रहे, पैराग्राफ 3 में बता रहे, मनुष्य के 3 वर्ग है, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। यहाँ पे मनुष्य के 3 वर्गों के बारे में बात किया जा रहा है। एक होता है कर्मी, दूसरा ज्ञानी होता है, तीसरा योगी होता है। तो कर्मी वे है जो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं, और आज समाज में 99.9% जो प्रतिशत जो लोग है वो यही कर रहे हैं। यानी कर्मी यानी वो इंद्रिय तृप्ति, कैसे ज्यादा पैसे कमाना है ना, अच्छा खाना पीना खाना है, बस मौज मस्ती करना है, और भगवान को भूल जाता है। तो ये जो 99.9% जो लोग हैं वो यही कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो परोपकार, राजनीति, समाजवाद ऐसे माध्यम का सहारा लेकर इंद्रिय तृप्ति ही करते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, वो है एनजीओ, उसको क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, ऑफिस का कुछ तो बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये क्या करते हैं, आप देखेंगे, बोल लेंगे एनजीओ और बोलेंगे मनातों को मनातों को खिलाते वृद्धाश्रम, लेकिन ऐसे संस्था बना के गवर्नमेंट पैसा लेंगे और अपना खर्चा करेंगे। एक तरह जो इनकम का सोर्स हो गया, और दिखाने के लिए आगे बना, मतलब एनजीओ को आगे कर देंगे, पोस्टर बॉय की तरह आगे कर देंगे, पीछे लोग सब ब्लैक मनी छापेंगे। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े एमपी रहते हैं। हमने ये सुना है कि कई जगह सड़कों पे अभी बीच में हुआ था कि कुछ लोकल दबंगों ने मिलके एक रोड पे टैक्स का वो लिया था, टैक्स नहीं, वो जहाँ पे क्या लेते हैं, एक जगह बॉर्डर पार होता है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, नाका टाइप खोल लिया, जहाँ से वो गाड़ी टोल प्लाजा खोल लिया, वो खोल लिया। इससे क्या करे, वो लोग पैसे ले रहे, जो भोली भाली जनता को तो पता नहीं है, वो लोग पैसे दे रहे हो, ऐसे करोड़ों छाप लिए उन लोगों ने, और वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आजकल लोग खोल रहे, जहाँ पे ऐसे करके लोगों को दिखावा करके पीछे पैसा हड़प लेते, और पब्लिक तो उनको लगता है मस्त चल रहा है, बढ़िया, लेकिन वो लोग पैसा छापते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी आगे बता रहे, भगवद गीता 7.15 में कहा गया है, जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के वे गधे हैं। क्लियरली बता रहे, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे लोग गधे के बराबर है। यानी सिर्फ मेहनत करे जा रहे, जैसे गधे होते हैं, उनको कुछ नहीं हो, उनको पता होता है कि सब कुछ व्यवस्था में खुद जगह खा सकते हो घास, लेकिन फिर भी वो मालिक के उसमें गुलामी रहते हैं। तो हमारा हालत भी ऐसे, जब हमें पता है भगवान हमारा सब व्यवस्था करे, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती का मेहनत करते हैं, जितना हमारा जरूरत है उसे कर लेते हैं, और फिर जो जरूरत हमारी नहीं होती उसको पूरा करने का कोशिश जब हम करते हैं, तो हम लोग और उसके जो एक खाई में घुस जाते हैं, हम निकल ही नहीं पाते। फिर जहाँ पे हमको मिट्टी के घर में हमें शांति मिल सके, हम बस लोगों को दिखाने के लिए बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर जब बिल्डिंग में गर्मी लगता है फिर एसी लगा लेते हैं, फिर का बिना उसके लिए फिर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लूप चलता रहता है। अगर आप सिंपल सादा जीवन जिएंगे, देखेंगे आप जीवन बहुत चल रहा है। जो ही आप बहुत सारा तामझाम इकट्ठा करेंगे तो आपको मेंटेन तो करना ही है, बिना मेंटेन के तो चलेगा नहीं। फिर आपको मेंटेनेंस में आपका जीवन बीत जाएगा, फिर ऐसे लगेगा आप अपना जिंदगी नहीं बिता रहे, आप बस एसी का फ्रिज का, और आपका लाइफ इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो सिर्फ कहा गया अभी कर रहे हैं हम लोग, अभी तक पूजा ही कर रहे हैं, जो हमारा जरूरत का हमने जीवन में लेके आए, और हम उसी के मतलब उसी का बिल चुका रहे। तो एक तरीके से हम उसी के लिए सेवा कर रहे हैं, उसी चीज का सेवा कर रहे हैं। जहाँ पे हम सेवा करना चाहिए, ज्यादा टाइम है भगवान के लिए देना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एसी का फ्रिज का बिल पे करने के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो यहाँ पे, और ये हमने श्लोक दिया है, यहाँ पे दे सकते हैं, न माम दुष्कृत्यो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत
ज्ञान अवस्थिता मूल है, मनुष्य में अधम है, यानी अधम मतलब मनुष्य में सबसे नीचे, जिनका ज्ञान माया और हर लिया जा रहा है, तथा जो आसुरी आसुरी और नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे मेरी स्मरण नहीं करते। यहाँ पे बहुत माया द्वारा हर लिया गया है जिनका ज्ञान, यानी लोग अपना जीवन, उनके पास उसके बाद जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली वो अपने जीवन को चलाता है जो उसके पास ज्ञान के अकॉर्डिंग लोग हर चीज को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा ज्ञान इंद्रिय, मेरा मान लीजिए स्किन जो मेरा ज्ञान इंद्रिय, अब इसको ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रही है, उस हिसाब से मैं वातावरण चलाऊंगा, ठंडा लग रहा है तो मैं हीटर चलाऊंगा। यानी मैं अपने ज्ञान, जो मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान से मैं अपने लाइफ को करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे क्या करें, माया द्वारा हर लिया ज्ञान, यानी हर लिया मतलब किडनैप। अब देखेंगे किडनैप में क्या होता है, को अगर किडनैप कर लेता है तो वो जो किडनैप करने वाला आता है वो उस आदमी को कंट्रोल कर कि तुम घर में फोन करो, घर से फोन कर कितना पैसा मंगाओ, यहाँ पे मिलने के लिए बोलो, तो वो जो आदमी होता है वो किडनैपर कंट्रोल में, फिर उसका जीवन किडनैप जैसे कहता है वैसे नाश। इसी तरह जब हमारा ज्ञान भी माया द्वारा हर लिया जाता है, क्योंकि हम माया के हमारे ज्ञान से हम अपना जीवन चलाते हैं, तो हमारा जो ज्ञानी है यानी जिससे हम अपना जीवन चलाते हैं वो माया ने हर लिया है। इसके बाद क्या होगा, जो माया जैसे जैसा बोलेगा हम वैसे वैसे नाचेंगे, क्योंकि हमने माया ने किडनैप कर लिया है, सिर्फ माया द्वारा फिर हम बनाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे प्रभु जी कह रहे हैं। और ऐसे जो दुष्ट है जिनके जो भगवान को नहीं मानते, भगवान से दुश्मनी रखते, आस्तिक वही मतलब भगवान मानते, तो ऐसे प्रकृति धारण करने वाले ऐसे प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच बीच में। अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। रहा है, तो अभी तो होता है कि मतलब सुनने वाले की तरफ से प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं ठीक कट रहा है, नहीं कट रहा है। संतोष एक्चुअली नेटवर्क का इशू हमेशा रहता है शायद। ये जो स्लाइड है इसको मैं दोबारा से पूरा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ 4 में कहा गया है, अभी आवाज आ रहा है माता जी? आ रहा है जी प्रभु आ जी, आ रही रहा जी है। प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। भगवत गीता 7.15 में कहा गया है, जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे वे गधे, यानी जो इंद्रिय तृप्ति का काम करते तो वो लोग बराबर है। यानी गधे कैसा होता है, उसको जबकि इतना घास दुनिया में है फिर भी वो मालिक का गुलामी करते रहता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है, कि वो अज्ञानी होता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे घास मिल जाएगा, तो इस मालिक का मैं क्यों सेवा करूं। जी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह इसी तरह हम भी समझ नहीं पाते कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है हमको फंसा रहा है, कि वो गधा जो होता है मालिक के कंट्रोल में काम है, मालिक के बस में, इसलिए हम लोग भी इंद्रिय के बस में आ जाते हैं। यानी जो हमारे इंद्रिय जिस जैसे जैसे डिमांड करते हैं ऐसे वैसे काम नेटवर्क लॉस्ट हो गया, 2 मिनट वेट करते। हाँ हरे मुझे बार बार है ना हाँ आपकी हरे कृष्ण। आवाज है ना बार बार आप आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ क्लाइमेटिक वो इसका नेटवर्क काफी इसलिए आज नेटवर्क दिक्कत दे प्रॉब्लम रहा है, है। क्लाइमेट की अभी वजह से। अभी आ रहा है। हाँ हाँ आ क्लाइमेट रहा भी है। बहुत है, हवा चल रहा है। अभी आप चले गए हो प्रभु जी। डिस्प्ले भी नहीं हो रहा।
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी गायब हो गए हैं। है क्लास आज का। आधे से ज्यादा तो समस्या यही वाली होती है हमारे साथ। प्रभु जी आ गए, हम बात कर रहे हैं। जी जी माता जी। प्रभु जी आ गए। ऑनलाइन में थोड़ा रहता ही है माता जी। ऑनलाइन में है प्रभु जी, वीडियो दिख रहा है। प्रभु जी म्यूट है। हाँ फिर लॉग आउट हो गया था अपने आप। यहाँ पे भी हमारा वो नेटवर्क जो अभी है आज नेटवर्क इश्यू है। पूरी तरह हर लिया गया है, बार बार गायब हो जा रहा है और हवा इतना चल रहा है कि बात में नहीं आ रहा है। प्रभु जी क्लास में दोबारा आने दीजिए, फिर आप कल ले लीजिएगा। अभी आप पीडीएफ ये भेज दीजिएगा ना, पीडीएफ, नहीं थोड़ा और और हम थोड़ा एक बार और डिटेल ट्राई पढ़ के करते हैं, रखेंगे। एक बार और जी ट्राई करते हैं, देखते हैं जी प्रभु जी। हो सकता है इस बार चालू हो। आज के क्लाइमेट की वजह से क्लास सीधा नहीं होगा प्रभु जी, ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा ही होगा। क्लाइमेट आज हवा बहुत है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। आ रहा है। एक्चुअली आप लोगों का भी आवाज थोड़ा कट के आ रहा है। हम लोग यहाँ पे थे पैराग्राफ 4 में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भगवत गीता का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे 7.15 में कहा गया है, जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे हैं वे गधे हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मतलब इंद्रिय तृप्ति यानी सिर्फ भौतिक आशा, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, अच्छा संग करना, इसी चीज में लगे हुए गधे के बराबर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसे गधे होता है वो अपने मालिक के कंट्रोल में रहता है, जबकि चाहे तो गधा बाहर जा सकता है, लेकिन वो अज्ञान में रहता है क्योंकि घास हर जगह है, क्या जरूरत है मालिक का गुलामी करना। लेकिन गधे में उतना ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वो मालिक का गुलामी करते रहता है और मालिक से मार खाते रहता है। इसी तरह जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यानी हम लोग जो लोग खाना पीना के मामले में पड़े रहते हैं, हम भी हमारे इंद्रिय तृप्ति की जो वो इच्छा है उसके बस में आ जाते हैं, यानी वो हमें कंट्रोल करता है। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण। कैसी है दीप्ति माता जी? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, आपको दंडवत प्रणाम। अच्छी हूँ, आप कैसे? बढ़िया है माता जी, वेटिंग करते हैं प्रभु जी का। हाँ, आज वातावरण ऐसा ही है, नमी नमी है, इसलिए नेटवर्क चला जा रहा है बार बार। यस माता जी, लिव ही करना पड़ेगा मुझे लगता है।
सारे के सारे लेफ्ट हो रहे हैं। प्रभु जी भी नहीं आ रहे ना, इसलिए लेफ्ट हो रहे हो सभी। माया देखिए देवी भी तो देखना चाहती है कि कौन कौन टिकता है। हाँ वो एग्जाम भी ले है, रहे हैं माया देवी। वो भी है। हरे कृष्ण माता जी, सुबह 6 बजे का श्लोक का क्लास हुआ था। अभी शिल्पा माता जी ने मुझे पूछा था, लेकिन मैं आज लॉगिन नहीं हुई थी तो। हो रहा है लेकिन मैं तो अटेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे के बाद सारे क्लासेस ऑलरेडी अभी 4 4 सब्जेक्ट बहुत लोड हो देखो रहा है माता जी, मुझे। शिल्पा माता जी ने पूछा था कि मतलब आज का सुबह का 6 बजे का हुआ था क्या, तो मैं हो गया, हुआ। माता जी शायद लिंक भेजते क्या फिर ग्रुप में सुबह का क्लास की? कभी ग्रुप कभी में नहीं नहीं होता है, है तो, वो टेलीग्राम में भेज रहे हैं रिकरिंग ना। नहीं, रिकरिंग लिंक है ना, तो एक बार सेव मैसेज कर लिया ना वो स्पेसिफिक तो हो मैसेज आ जाता है गया, उसके बाद। क्लास का हाँ मैसेज आ गया हरे कृष्ण कि नहीं हो पाएगी। प्रभु जी ने मैसेज भेजा, देखिए सस्पेंड कर दी क्लास। हरे कृष्ण। ओके माता जी, मुझे ये सवेरे के क्लास के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? हरे कृष्णा। 6 o'clock की। पर उसका लिंक मतलब ग्रुप में आता है या कैसे? हाँ, ग्रुप में आता है। टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम में भी आता है, ग्रुप नहीं किया है उन्होंने, बस वो नंबर से आता है 914 जो है। उस नंबर से अपना आता है। नंबर है ना, उसमें आप अपना नंबर डाल दीजिए, फिर एक स्कैन भेजते हैं वो अपना इसके लिए गेट का अपना टेलीग्राम के लिए। और अगर व्हाट्सएप में बार बार नहीं आता है डेली का, तो जो पहले वाले मिले हैं ना लिंक, वो रिकरिंग हाँ लिंक हाँ। है। तो अगर हम लोग क्लिक करते हैं ना वही स्पेसिफिक क्लास के लिए, तो मतलब मिल जाती है, हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। नहीं, वो कुछ मैसेज भेज रहे, देखिए मैसेज पे बात कर रहे। हरे कृष्ण ड्यूटी टुडे क्लास सस्पेंसेस। श्लोका का क्लास बोल रहे, देखो वी आल्सो नॉट श्लोका क्लास टुडे। आज श्लोका का क्लास नहीं था। ठीक है माता जी। हरे माता जी मैसेज मैसेज में भेजा गया है, देखिए वी क्योंकि आल्सो नॉट होल्ड ऑन क्योंकि श्लोका। इधर 7:30 का नहीं हुआ था सुबह प्रभु जी का, तो मैं 6 o'clock का सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरि हरे कृष्ण बोल, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेफ्ट हो जाएंगे हम भी, क्योंकि सारे चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, कल मिलेंगे।